गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 25/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 1824 का आयोजन किया गया? यूएई, यूएसए, यूके, फ्रांस। इसका सही जवाब है यूएई। हाल ही में 1824 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के दुबई में आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुबई में रहने वाले भारतीय प्रतिभा पर विशेष ध्यान देने के साथ छुपे हुए कलात्मक रत्नों का उजागर करना था। यह अल जलीला सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पास्कल निम्नलिखित में से किस देश में पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए। इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। फ्रांसीसी स्टार्टअप पास्कल सऊदी अरेबिया में पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई। इसका सही जवाब है 25 मई। विश्व फुटबॉल दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कंवर झील स्थित है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है बिहार। कंवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे स्थानीय तौर पर कबर ताल के नाम से जाना जाता है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है। यह एक वर्षा आधारित झील है। यह रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बिहार की पहली और एकमात्र आर्द्रभूमि अर्थात वेटलैंड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी जोधपुर। हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटीकरण पर निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इंटरनेशनल एनिमल हस्बेंड्री अलायंस, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पशुपालन और डेयरी विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने हाल ही में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटीकरण पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में
इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त करेगा? भारत, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है भारत। भारतीय सेना को हाल ही में रूसी इग्ला एक बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली, जिसे हम विस्फोट मतलब वेटरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, प्राप्त होगी। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसे टैंकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसकी रेंज 500 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। यह उन्नत टेक्निक भारत रूस से प्राप्त करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है? संगीता बहल, अंशु जमसेपा, ज्योति रात्रे, मागध पूर्णा। इसका सही जवाब है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। ज्योति रात्रे ने 53 वर्षीय संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर, फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज का सेशन आई थिंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आप